बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी, श्री महाराज जी की प्लेलिस्ट में थोड़े से नंबर्स जो डे के थे वो गलत हो गए थे, धीरे धीरे उनको ठीक किया जा रहा है। अभी लास्ट के जो 4 हैं उनको ठीक किया जा चुका है। इसकी सेवा करने के लिए हमारे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरे से बहुत गलतियां हो जाती हैं पर आप सब मिलके उनको ठीक कर देते हैं। महंगा पड़ गया सतगुरु से चमत्कारों का व्यापार, अगर मांगता अलौकिक उनसे तो हो जाता भव से पार, हो जाता भव से पार। ये टाइटल देखिए, ऐसे लगता है जैसे चौपाइयों की सुगंधी इसमें समाई हुई हो। हमारे प्यारे पता नहीं कितने सुंदर साथ मिलके एक सेवा को करते हैं और वो जो मूक प्रेम झलकता है इन टाइटल्स में, इन सुंदर थंबनेल्स में। ये देखिए, ये सुंदर साथ जी, छोटी सी बात होती है, नहीं भी किया गया तो क्या फर्क पड़ता है, पर महाराज जी और सतगुरु महाराज जी के दोनों के आसपास से ये जो प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, ये बरबस सी ऐसे लगता है हृदय को आकर्षित कर लेती हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी इन सभी सेवाओं के लिए। कौन सा चमत्कारों का व्यापार था, तब तक सोचिए, साथ ही साथ आनंद लीजिए। अति सुंदर अति प्यारा भजन अंजू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सार जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सार जी। सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, मेहरों के सागर हैं। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर, श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर, श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर, श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर, हृदय सिंहासन पर। बाण से जो देखे वो देखे नूरी तन, ईमान से जो देखे
वो देखे नूरी तन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। तुम जैसा मेहर कोई न मिला हमको। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे पिया प्यार बहुत हमको। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे पिया प्यार बहुत हमको। पिया प्यार बहुत हमको। पिया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेहरों के सागर हैं श्री मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को। भूली हुई आत्म को आप आए बुलाने को। आप आए जगाने को। आप आए जगाने को। निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। आंखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। आंखों में प्यार भर के आप देख रहे हमको। मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको। मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको। जब जब देखूं तुमको।
जब जब देखूं तुमको, तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुम में रहूं मगन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म सृष्टि के कारण। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम जी प्रणाम सुनता जी। राम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति अति सुंदर ये भजन, इतना प्रिय है। जितनी बार सुंदर साथ जी गाते हैं कुछ नया सा ही आनंद आता है। अंजू दीदी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी मीठी सेवा के लिए। कोटान कोट प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। आपने सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ जी ने उस दिन सुना था, मंथन किया था, देखने का भी प्रयत्न किया था। कुछ कुछ झलक भी जरूर सुंदर साथ जी को मिली होगी। उसमें क्या कह रहे थे पिया जी? कहते हैं चमत्कार कोई देखना चाहता था। ये सुंदर साथ जी उन्हीं के लिए है ना चमत्कार देखने का, कहीं हमारे लिए तो नहीं है। हम भी तो मांगते हैं जाके कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, चमत्कार दिखाओ पिया, कुछ तो करो, कुछ तो मेरे जीवन में कर दो कि बदल जाए। कोई तो चमत्कार हो, उनके जीवन में ये हो रहा है, मेरे में क्यों नहीं हो रहा, मेरे हिस्से में ये क्यों आया? क्योंकि हमारे पास आत्म है, उनके पास नहीं है, शायद ना हो। जिसके पास आत्म होती है उनका जीवन देखा है ना सुंदर साथ जी कैसा होता है। चिंतामणि जी का, लाल दास जी का, मैं देवचंद्र जी और मिहिर राज जी की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि उनसे, चिंतामणि जी से मिलाने के लायक भी हम नहीं हैं, पर कम से कम वो सुंदर साथ भीम भाई जी, महावजी भाई, जयराम कंसारा जी, इन सब सुंदर साथ जी का जीवन कैसा रहा था। हम सब सुंदर साथ सोचें इसके बारे में कि क्या अर्पित करना है। अब अगर धन है तो सुंदर साथ जी दे भी दिया, बहुत अच्छी बात है, वो सेवा भी चाहिए होती, पर अंदर से सर्वस्व समर्पण करना है, जैसे छत्रसाल जी ने किया, जैसे हमारे महाराज जी ने किया। अब क्या बता रहे थे? कहते हैं वो हमने पूरा नंदलाल जी का प्रसंग सुना, जिनको चमत्कार की बड़ी इच्छा थी। ऐसा चमत्कार, ऐसा चमत्कार कि हाथ जोड़ के उस चमत्कार से पीछा छुड़ाया गया। कहते हैं और चाहिए? तो कहते हैं बिल्कुल साधारण उनको विभूति दी, अंत में पूरा घर कंगाल कर दिया बांट बांट के। ये हुआ, ऐसे चमत्कार के एडवर्स इफेक्ट्स जो पड़े उनके ऊपर। फिर सतगुरु महाराज जी ने उनको, राजनारायण दास महाराज जी ने उनको विभूति दी, और फिर कहते वो कभी बोले ही नहीं, उसके बाद दम नहीं मारा आके सामने, कभी भी एक शब्द भी नहीं बोले। उसके बाद उनको समझ आ चुकी थी कि दिव्य पुरुषों से कुछ भी, हमसे तो बहुत अच्छे थे नंदलाल जी, उनको ये समझ आ गई थी कि दिव्य पुरुष जो होते हैं ना, उनसे सोच समझ के मांगो जो हमें पार ले जाए। हमें अभी तक समझ नहीं आ रही, महाराज जी ने तन छोड़ दिया, हमें अभी भी समझ नहीं आ रही सुंदर साथ जी कि हमें उनसे मांगना क्या है। कहते हम पे, महाराज जी कहते हैं हम पे छत्र छाया सतगुरु की है, जिसमें सदा मस्त रहते हैं। उनको तो विघ्न लगता है, उनको बाधा लगती है। सुंदर साथ तो, या लोग मिलने आते रहते गांव के, हमारे ये कष्ट आ गया, ये दूर कर दो, ये कहते हैं
बेअंत बाधा मुझको लगती है अपने ध्यान में। साक्षात पूर्णातिपूर्ण कहते हैं मुझे सतगुरु मिल गए हैं, सिद्धस्थ सतगुरु मुझे मिल गए, और उनकी छत्र छाया के नीचे मैं स्वयं इतने सुख में महसूस करता हूँ। और कहते जिस झोपड़ी में महाराज जी रहते हैं, उस झोपड़ी का मालिक किसान था। अपने नाम पे झोपड़ी नहीं लिखवाई थी उन्होंने सुंदर सा जी, उसका मालिक अभी भी किसान था। थोड़ी जगह सतगुरु जी ने मांग के अपना स्थान बनवा लिया था, तो भजनों वजनों के लिए कहते बड़ी अच्छी जगह थी वो, बड़ी प्यारी जगह, छोटी सी झोपड़ी उनको बड़ी, क्योंकि उनको बाहर की झोपड़ी नहीं, उनको अंदर जो महल प्रेम के खड़े होते जा रहे हैं ना, आनंद तो सारा उसमें। जिसको ये राज पता लग जाता है ना, वाणी तो बताती है कब से पुकार पुकार के कितने 100 साल हो गए, पर हमने कनेक्ट नहीं किया। एक बार कहते हैं एक एहसास भी हो गया ना, झलक भी छोड़िए, झलक का छोटा सा करोड़वां हिस्सा, झलक का भी अनंतवां हिस्सा, एक भीना सा एहसास भी अगर हो गया ना, तो ये माया का सुख खींच नहीं सकता। उसके बाद फिर कहते हैं खाने वाने की कोई व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती। सतगुरु की इच्छा क्या है, ऐसे रिझा लिया है सतगुरु को, उनकी इच्छा क्या है, मैं हरदम उनके निकट रहूं। वाह राजी वाह। हम कहते पिया आते क्यों नहीं, सतगुरु की इच्छा है कि महाराज जी उनके निकट रहें, सतगुरु महाराज की इच्छा है। कैसे रिझाया उन्होंने धनी जी को, अंदर से तो बैठ ही गए हैं। उनकी इच्छा थी हर दम उनके निकट रहूं, तो वहां झोपड़ी में कहते खाने वाने की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती। अपने आप हर वस्तु आवश्यक समय पे तैयार मिल जाती थी, बना बनाया खाना वहां हाजिर हो जाता था। बना बनाई सब्जी साग, बना बनाया खाना उनके सामने हाजिर हो जाता था। कहाँ से आता था उनको भी नहीं पता। और कहते हैं जो आपको याद है सुंदर सा जी, महाराज जी गए थे पहाड़ के ऊपर, मंदिर में गए थे ना, वहां पे धूनी रमी हुई थी, आग भी निकल रही थी, आरती ऐसे लगता था अभी अभी बुझाई हो, जैसे धुआं भी निकल रहा था उसमें अभी। आश्रम ऐसा था, लटक लटक के गए थे सुंदर सा जी, याद है ना। बहुत सुंदर एहसास महाराज जी के साथ सेम टू सेम हो रहा है। खाना अपने आप मिल जाता है, हाजिर हो जाता है सामने, बना बनाया पका पकाया, शाक सब्जी साग सब। और कहते हैं धूनी रमी रहती थी अपने आप, ना जाने कैसे कहते उसमें आग मिलती थी, दीपक जलता हुआ मिलता था, जाने कौन जलाता था उसको पता ही नहीं। बहुत सुंदर सतगुरु निकटता चाह रहे हैं उनकी, सोचिए सुंदर सा जी। सामने से भी पिया तो चाहते हैं निकटता सबकी, पर सामने से भी जीव ने कैसा रिझा दिया है उनको कि हर पल अंदर भी बैठे हैं और बाहर से भी। मैं तो निकटता चाहती हूँ, वो चाहता है, ऐसे रिझा लिया इस जीव ने उसको। बहुत सुंदर। दीपक जला हुआ रहते, कौन जलाता है पता ही नहीं उस झोपड़ी में, कोई नहीं, कोई ज्यादा वहां पे मिलता भी नहीं है उनको। अभी आगे बात आएगी, आज ही मैंने देखा एक लाइन बहुत ही प्यारी, कहते हैं पका पकाया बना बनाया हर सामान धरा हुआ हमें सामने मिलता था, कौन कर जाता है हमें पता ही नहीं रहता। कहते हम तो अपने भजने में उसको मस्त रहते थे, हमें पता ही नहीं होता था भोजन भी बनाना है। हर प्रकार की कहते उधर से भी मौजें ही मौजें थी अंदर, और बाहर भी क्या मौज उनकी चल रही थी, पता नहीं कौन, उनको तो पता है सुंदर सा जी। सतगुरु महाराज जी कैसी ये कृपा, कैसी ये मेहर उनकी बरस रही थी कि तू बैठ मेरे ध्यान में, मैं तेरा ध्यान रखता हूँ, मैं अंदर से भी तेरा ध्यान रखता हूँ, मैं बाहर से भी। ब्रह्मांड को छोड़ के देखिए उनके ऊपर सुंदर सा जी। सच में मैं ये नहीं कहती कि खाना बना बनाया मिलता, पर ये जीवन की परिस्थितियां पकी पकाई बनी बनाई मिलती हैं। बहुत आसान हो जाता है ये खेल जब आप इसको छोड़ देते हैं,
जब तक पकड़ा है ना, हाथ दुख रहा है, बोझ है सुंदर सा जी, बोझ, ब्रह्मांड सिर ले रखा है हमने, अपने छोटे से ब्रह्मांड का बोझ। एक बार छोड़ के देखिए, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट रिसेंटली। सारा दिन सेवा में लगे रहो, सारा दिन काम करते करते, आई एम नॉट सेइंग घर के काम, बिजनेस के काम, जॉब के कीजिए सुंदर सा जी, पर एक पल भी वेला नहीं होना चाहिए, बीच में फ्री नहीं होना चाहिए। उसमें सेवा, कहते हैं ना, सेवा समाई होनी चाहिए। आप एक ग्लास में पत्थर भर के रख दें, उसके अंदर भी पानी डाल दीजिए ना, वो सारी जगह कवर कर देता है। दो पत्थरों के बीच में इतनी सी भी जगह नहीं रहती जिसमें पानी ना हो। तो माया के कार्य यदि पत्थर है ना, तो सेवा का पानी उड़ेल दीजिए, वो एक क्षण भी मेरा खाली ना हो, सेवा वाणी मंथन चितवन से खाली ना हो, और कोई चीज इसमें ना हो, कोई विचार भी ना हो इसमें, और कोई ऐसा जल डाल दीजिए सुंदर सा जी, प्रेम का जल उड़ेल दीजिए इसके अंदर, वो कोई क्षण आपका खाली नहीं रहने देगा, उन पत्थरों को भी भिगो देगा सुंदर सा जी। जो माया में भी समय बिता रहे हैं ना, वो भी भीगा हुआ समय बिताएंगे आप, उसके प्रेम में भीगा हुआ। वो कहते हैं, और सुंदर साथ जी, इतनी सुंदरता से चिंता करके हम नहीं कर सकते वो काम। मैंने देखा है, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही मैं 24 आवर्स भी उस काम में लगा देती ना, वो होना संभव नहीं है। पर मुझे लगा ये तो होना ही नहीं है, मैं चाहे पूरा दिन लगा दूं इसमें, तो होना ही नहीं है। तो सेवा करो, सेवा करो, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता वो होता है कि नहीं होता। ऑल गुड राजी, लिखा है तो होगा, नहीं लिखा नहीं होगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो माया के जरूरी काम जरूरी करने ही होते हैं, जिनके बिना नहीं चलता यहाँ पे, वो करने के अलावा मेरे पास समय नहीं है पिया। अब तू ही तू, अब तेरे बिना समय नहीं है, जो जरूरी काम है वो होते रहेंगे बस, बाकी मुझे चाहिए ही नहीं है। और एंड आई सॉ कि वो इम्पॉसिबल सा लगने वाला पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कौन वो दीपक जला देता है सुंदर साथ जी आके। छोड़ना पड़ता है, उस धीरे धीरे हम लर्न करते हैं इसको। मैं जाहिरी मेहर की कैटेगरी में रख के शर्मिंदा ना खुद होना चाहूंगी, ना उसको करना चाहूंगी सुंदर साथ जी। ऐसा आगे करता है नहीं करता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रह्मांड तेरे हवाले है। ये बोझ छोड़ दिया, इस ग्लास को नीचे रख के देखो, इस हाथ में जो ये माया का ग्लास पकड़ रखा है ना, उसको छोड़ के देखो। पिया अपने हाथ में दिल लेके खड़े हैं, वही जला जाते हैं, पका पकाया दे के जाते हैं, पकी पकाई परिस्थितियां सामने आती हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जो समय माया में लगाना था ना, अगर वो समय सेवा में लगा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तो माया का वो उन चीजों का समय खुद ही घटा देते हैं कि तू इसको, तू मेरे सुंदर साथ से प्यार कर, तू उनकी सेवा कर, मैं तेरी सेवा करूंगा। वो इतना प्रेम करते हैं, कहते हम तो भजन में मस्त रहते हैं, हमें तो हर प्रकार की मौज है, अंदर से भी मौज ही मौज है, क्योंकि हृदय में उत्सव सा चलता है, मौज ही रहती है हर समय, आनंद सुंदर सा जी, चिंता है ही नहीं किसी बात की। और बाहर भी मौज कर रखी है सतगुरु ने, कोई फिक्र ही नहीं, कोई फाका ही नहीं सुंदर सा जी। अब कहते कितने भूखे रहे हैं ये, ऊपर से भी भूख देखी है, अंदर की भूख, अंदर की प्यास, जो कदम टिकने नहीं देती थी, अब ये कदम जाने को तैयार ना होते हैं। सतगुरु कहते हैं मुझे तेरी निकटता चाहिए। ओहो, कहते सतगुरु की कृपाओं से कोई कमी ही नहीं रहती। और खेत का मालिक ना एक दिन आया, जिसकी वो झोपड़ी थी, एक दिन महाराज जी के पास आके नजदीक बैठ गया। पहले तो उसने आराम से धीरे से पूछा, आपको कोई दुख, आपको कोई तकलीफ, आपको कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे? तो महाराज जी ने तो कहा कि मैं तो बहुत अच्छे से रह रहा हूँ वहाँ पे। फिर पहले पूछ लिया कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि ये झोपड़ी मैंने क्यों दी है आपको। कहते हैं
एक दिन ना मैं बहुत बड़े चक्कर में फंस गया था। आज मैं आपको बताता हूँ। आप तो महात्मा जी है ना, आपसे मैं कोई भेद छुपा के रखूं तो वो ठीक नहीं होगा। आपसे कह देना ही ठीक रहेगा। कोई बात आपसे छुपानी नहीं चाहिए। पहले नहीं बताई, जब उनको ठहराना था वहां पे तब नहीं बताई। अब पूछ रहे हैं रहने में कोई समस्या तो नहीं है। तो नहीं है समस्या, अब बताता हूँ मैं आपको। कहते यहाँ ना एक प्रेत रहता है। सच बताता हूँ आपको। बहुत टाइम से कहते मेरे मन में थी, मैं आपको बता दूं। आज मैं आपसे पूरी बात बता रहा हूं कि इस खेत में जिसमें आप हो, मक्का के साथ लग के खड़ा हुआ था। कहते प्रेत रहता है यहाँ पे। एक दिन कहते मैं अपने घर से आया, फेरा फटका चला मारने। तो कहते मैं ना ऐसे फटके मार रहा था कि कोई जानवर है, किसकी आवाज ये आ रही है। आधी रात थी जब मैं आया था खेत पे नजर मारने के लिए कि आवाज आ रही है, कोई जानवर तो है नहीं। पूरे खेत को फटक डाला ऐसे कर करके, कोई भी नहीं मिला। और कहते ऐसा लगा कोई इसमें से ककड़ी तोड़ रहा है। ऐसा कान, ऐसा शब्द कान में पड़ रहे थे कि कोई तोड़ रहा है। तो कहते चारों तरफ तो नागफनी की बाढ़ लगी हुई है, चारों खूंटों में। कोई घुस कैसे सकता है खेत के अंदर, ये समझ में नहीं आ रहा था। पशु तो आ नहीं सकता, वो मर जाएगा। ये मनुष्य ही लगता है मुझे। तो आज ना इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। कहते उसको पकड़ने का, बिन पकड़े तो इसको आज मैं छोड़ूंगा नहीं। लठ ले लिया उस दिन तो। कहते अंदर पहुंचा खेत के, और कहते फिर पूरे खेत में घूम आया लठ लेके। ना चोर ना कोई आहट आ रही है। कहते महात्मा जी मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि इस खेत में है कौन। कोना कोना, पेड़ पेड़ छान मारा, फिर कुछ नहीं पाया। और कहते फिर मैं चला गया, कोई भी नहीं पाया। बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बहुत हैरानी में, बड़ी परेशानी में मैं था कि आवाज आती है पर कोई मिलता नहीं है। और इन फिक्रों में ही कहते जैसे ही मैं खेत के बाहर आया, फिर वैसी आहट मेरे कानों में आने लगी। फिर हिम्मत की, फिर खेत के अंदर घुसा, फिर से सारी जगह कोना कोना ढूंढ लिया, पर परिणाम वही, ढाक के 3 पात, मुझे तो मिला नहीं। अब बाहर आके सोचने लगा मैं कि ये चोरों की कौन सी चालाकी है। ऐसे लगता है, बाहर से ऐसे लगता है, पर अंदर जाता हूं तो अलोप हो जाते हैं। तो ये कोई साधारण चोर नहीं लगता मुझे, ये कोई बड़ा चतुर चोर लगता है। कहते फिर पहले जैसी आवाजें आई, ऐसे लग रहा कोई भाग रहा है मेरे खेत में अब। और कोई कुकड़ी, कोई ककड़ी को तोड़ता फिर रहा है, ऐसे भी लग रहा है। भागने की भी आवाजें आ रही हैं। फिर लठ लेके, लाठी लेके घुस गया खेत में कि इस बार तो इसको बिना पकड़े मुझे छोड़ना ही नहीं है। भाग भाग के पूरे खेत में खोज रहा है, पूरे खेत में खोज रहे हैं, पर चोर नहीं हाथ में आया। कहते हैं फिर लगा कि ये ना कुछ और ही है। ये भय मेरे सिर पे कहते चढ़ के नाचने लगा अब, कि ये तो कोई और ही तरह का चोर लगता है। और कहते इतना इतना ज्यादा भय बढ़ गया कि मैं बेहोश हो गया और खेत में ही गिर गया। इतना कोप हो गया मेरे ऊपर, इतना डर मुझे लग गया कि ये कौन है जो इस प्रकार का मुझे यहाँ पे अनुभव हो रहा है। किस तरह कहते मैं अपने घर पहुंचा, मुझे पता ही नहीं कौन उठा के मुझे मेरे घर छोड़ आया। और इतना ज्यादा ताप चढ़ गया, इतना बुखार चढ़ गया उस डर के मारे कि बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण बचे हैं उस दिन। और कहते हैं महाराज जी ने जब ये आप बीती सुनी, तो महाराज जी ने जब ये पूरी बात किसान उनको सुना रहे थे उस दिन, तो उसके पहले प्रेत नहीं उठा, महाराज जी रह रहे हैं वहां पे। उसके कुछ दिन बाद कहते हैं महाराज जी ने हूं ऐसी आवाज सुनी झोंपड़ी के आसपास। हूं ऐसी आवाजें आ रही हैं। आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी,
कहते इसके बिना कुछ बोल भी रहा है तो मुझे समझ नहीं आया, पर महाराज जी बैठे हैं ध्यान में, भोले भंडारी प्रेम के स्वरूप। कहते ध्यान मेरा भंग हो गया क्योंकि आवाजें आने लग गई थी, पर नजर कुछ आया नहीं। तो जहां से, जिस दिशा से ये आवाज आई थी, वहां महाराज जी ने लालटेन ली और कुटिया से निकल पड़े। देखिए कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं सुंदर साथ जी। हम कहते हैं हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, जीव से सहन नहीं हुआ, हाय राज जी, क्योंकि अहंकार के ऊपर चोट हो गई, हाय राज जी। जरा सा माया का सुख कोई चला गया तो हाय राज जी। यहाँ प्रेत आ रहे हैं सुंदर साथ जी, कोई भय नहीं है, लालटेन लेके उसके पीछे निकल गए हैं। कुटिया से निकले, आगे आगे शब्द चल रहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी। कहते आगे आगे शब्द चला। मुझे बीतक साहब की वो बात याद आ गई, आपको याद आई ना सुंदर साथ जी? देखो शब्द आगे चला, ये प्रेत है। वहां पर वो शब्द थे जो प्राणनाथ जी के शब्द थे सुंदर साथ जी, कि देखो शब्द आगे निकल गया इनका। चिंतामणि जी ने भी कहा था ये बात कि देखो मेरे शिष्यों, देखो यही शब्दों की मैं बात करता था जो मेरे सतगुरु मुझे कह के गए थे। इनका शब्द मेरे ज्ञान से कहीं आगे निकल गई, इनकी चर्चा आज पहचान लो। ये पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं हमारे सामने बैठे हैं, जिसकी बात मेरे गुरु कह के गए थे। मैं इन्हीं के इंतजार में था। देखो इनका शब्द, कितना आनंद आता होगा तब सुंदर साथ जी, जब शब्द ज्ञान से आगे निकल जाते होंगे कि यहाँ का तो हमें पता ही नहीं था। हमें क्या दे दिया है मेरे धनी जी ने, ये संसार के सुखों के आगे सुंदर साथ जी, ये सुख कितना बड़ा है, हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। और यहाँ कहते हैं आगे आगे शब्द चला। कौन कौन सा? हूं करके जो वो शब्द बोल रहा था, वो आगे आगे, क्योंकि दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, शब्द सुनाई दिया, आगे आगे शब्द चला, पीछे पीछे लालटेन लेके महाराज जी। कोई डर नहीं, पता है प्रेत रहता है, पता चल चुका है, ऐसा नहीं है कि ढूंढ रहे हैं किसान की तरह। पहले बताते हैं, पहले किसान ने आके बताया, फिर घटना हुई सुंदर साथ जी, पहले घटना नहीं हुई। ये उसकी मास्टर प्लानिंग होती है। अब महाराज जी को अच्छा भला पता है कि प्रेत है, फिर भी पीछे भाग रहे हैं लालटेन लेके सुंदर साथ जी। डरे नहीं बिल्कुल भी। हम ये छोटे छोटी सी जो मुश्किलें आती हैं, छोटे छोटे से प्रेत आते हैं, ये जो जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं होता, कई बार हम खुद ही अस्तित्व बना के बैठे होते हैं। हम क्यों डरते हैं? हम भी लालटेन लेके निकले ना सुंदर साथ जी। जीव बल पकड़े, ये राज जी चाहते हैं। महाराज जी की बीतक कैसे खड़ा करती है जीव को, ये उनकी मेहर है जो हम सुंदर साथ को ये बीतक भी मिली है। क्यों लिख दी गई? छठे दिन के मोमिनों को भी तो चाहिए कि हमारे दिन में भी किसी ने किया कि नहीं किया। शुरुआत में तो छत्रसाल जी ने कर दिखाया, हमारे पास के समय में भी कोई कर भी पाता है आजकल ऐसा? पूरा महाराज जी ने पूरी अनुकरण लीला करके दिखाई है सुंदर साथ जी। चाहे खोज की अनुकरण लीला हो, चाहे अपने जीव पे सब कुछ सह लेने की अनुकरण लीला हो, सारी लीला महाराज जी ने करके दिखाई है। जैसे ब्रज की अनुकरण लीला रास में की गई थी, आज जागनी रास में भी की जा रही है। चौथे पांचवें दिन की लीला छठे दिन में दोहराई जा रही है सुंदर साथ जी। हम कहाँ पीछे खड़े हैं? हम किसके पीछे खड़े हैं? हम मेहर की सेना में शामिल हैं या शरीयत की सेना में हम शामिल हैं? बहुत ध्यान से चूज कीजिए। पहले तो चुनना बहुत मुश्किल है, किसके पीछे खड़े होना है? जहां दिल की आवाज आती हो कि ये सही। और तारतम वाणी के अनुरूप दिल की आवाज कब आती है? जब हम वाणी से जुड़ते हैं। केवल पाठ नहीं पढ़ना, पाठ पढ़ना भी बहुत सुंदर है, पर उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाना, उनके अर्थों को समझना, मेरे पिया के प्रेम की लैंग्वेज को डीकोड करना इज सो ब्यूटीफुल सुंदर साथ जी।
पता नहीं कितनी बार पंजाबी में कहते हैं, पता नहीं कितनी बारी हिक ना ला लिया उनदी जेड़ी चिट्ठी आई सी। तो इस चिट्ठी को, इस पत्र को, तारतम वाणी रूपी पत्र को कितनी बार दिल से लगाया है। हर बार कितनी बार विरहनी पढ़ लेती है उसके आए हुए पत्र को, कितनी बार, और उसमें से उसका चेहरा भी दिखाई देता है और ऐसे लगता है हर बार उसको अलग ही अर्थ समझ में आ रहा है। एक ही लाइन उसने लिखा तो एक ही पैराग्राफ है, पर हर बार कुछ और ही यादें आ जाती हैं उसके साथ बिताए हुए पलों की। हर बार वो पत्र मुझे कहीं और ही ले जाता है प्रेम की नगरी में घुमाने के लिए। तो ऐसी ही तारतम वाणी है। जितना डूबेंगे सुंदर साथ जी, उतनी गहरी प्रेम नगरी में ले जाता जाएगा, ये उतना आगे ले जाता जाएगा। पहले ब्रज में, फिर और गहराई रास में, फिर और गहराई जागनी रास में, फिर सबसे गहरे परम धाम में ले जाएगा सुंदर साथ जी। और ये इसी ब्रह्मांड में पॉसिबल है। केवल जागनी रास में ब्रज की रामतें भी पॉसिबल हैं, रास की रामतें भी पॉसिबल हैं। जागनी रास की चौथे, पांचवें, छठे दिन की जो अभी तक हो चुकी, ये रामतें ही तो कर रहे हैं महाराज जी, और क्या कर रहे हैं? जागनी रास की रामतें खेल रहे हैं सुंदर साथ जी धनी के साथ, जब धनी उनकी निकटता चाहते हैं कि तुम मेरे से दूर ना हो रतन भाई, तुमने ऐसे रिझा लिया है मुझे। और ये तो लालटेन लेके निकल गए हैं और जान भी लिया। कहते शब्द शब्द, ऐसे लगता था शब्द चल रहा हो, जैसे व्यक्ति कोई दिखता ही नहीं था, कोई नहीं दिखाई दे रहा। पता लग गया कि वो जो किसान उस दिन बात कर रहे थे ना, ये वही प्रेतात्मा है। जरूर आई है कोई, पर जिसके अंदर बल इतना ज्यादा होता है ना, ये चाहे प्रेत हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सुंदर साथ जी इंसान के रूप में कोई प्रेत आया हो तंग करने के लिए, वो डरते हैं आपसे। दृढ़ता से डरता है हर कोई। यदि सत्य की दृढ़ता है तो स्वामी जी कहते उसको कोई हरा नहीं सकता। सत्य पे दृढ़ खड़े रहिए, कभी घबराइए मत सुंदर साथ जी। परंतु अहंकार का पुट उसमें नहीं होना चाहिए। उसमें विनम्रता, प्रेम, धैर्य पूर्वक, नीति पूर्वक निर्णय लेने चाहिए। केवल भावों में बहकर भी निर्णय नहीं लेने चाहिए। हमें श्री जी की मीठी पत्री सिखाती हैं, हमें महाराज जी सिखाते हैं। लालटेन लेके पीछे निकल गए। कहते पता लग गया प्रेत आत्मा, पीछा करते 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 खेत से बाहर निकाल दिया उसको, और उसी दिशा में जहां से वो आवाज आ रही थी ना, उसको बोला खबरदार अब इस खेत में प्रवेश किया आज के बाद तो। और उनको खेत से बाहर निकाल के कुटिया में वापस आके बैठ गए। और कहते जब तक महाराज जी उस कुटिया में रहे, वो खेत में दोबारा कभी वापस नहीं आया। जब हम कमजोर होते हैं, बाहर से नहीं, ये बाहर के सौदे ही नहीं है सुंदर साथ जी, ये बातें अंदर की, सौदे अंदर के हैं। जब तक हमारा अंतर मन, हमारा जीव कमजोर होता है, तब तक प्रेत आते हैं, तब तक हम बेहोश होते हैं, तब तक हमें बुखार चढ़ते हैं, तब तक भय लगता है। जब तक तारतम वाणी ये दृढ़ता देती है, सतगुरु ये दृढ़ता देते हैं। और सुंदर साथ जी हर एक की एक कस्टमाइज्ड खेल होता है ना। मैंने ऐसा देखना है, आपका अलग तरह की परिस्थितियां, इनकी अलग तरह की परिस्थितियां, उनकी अलग तरह की, कस्टमाइज्ड टेलराइज्ड खेल होता है ना, वैसा वाला खेल है हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि तारतम वाणी प्लस सतगुरु का मिल जाना प्लस सुंदर साथ का प्रेम एक ऐसा संयोजन है जो अद्वितीय, अलौकिक है इस माया में। अगर ये तीनों आपको मिल गए हैं ना सुंदर साथ जी, हमें मिल गए हैं ना अगर, तो इससे बड़ी निधि इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाना, आप अंदर से सुंदर साथ जी, हम अंदर से करोड़ों, अरबों, खरबों, अनंत पति हैं हम अंदर से, अगर हमें मिल गई हैं तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को कभी हल्के में मत लीजिएगा।
अब वापस आए, इसलिए कभी कमजोर मत पड़िए सुंदर साथ जी। वाणी जो बल दे रही है ना, बल मिलता कैसे है, महाराज जी ने पहले आचरण में उतारा है। उनका आचरण चौपाइयां, ऐसे लगता है चौपाइयों का अर्थ है उनका आचरण। उनको तारतम वाणी, यही फर्क है। देवचंद्र जी का आचरण देखिए, उनकी सुंदर साथ जी रहनी देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उनकी दृढ़ता देखिए, उनका धैर्य देखिए, उनका प्रेम देखिए, नीति पूर्वक देखिए, कैसे वो चलते चले जाते हैं, लाख बातें करते रहें, मुझे यहाँ करना है, मुझे ये करना है, मेरे पिया के रास्ते से मुझे कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। ये दृढ़ता तारतम वाणी नहीं आई थी। यूं लगता है जैसे उनकी रहनी तारतम वाणी के अर्थ कह रही हो, तारतम वाणी की चौपाइयां बना रही हो उनकी वाणी, ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। ये फर्क होता है। हम सुंदर साथ में जो अभी तक सुन सुन के भी कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, पढ़ पढ़ के भी हाँ बदलना शुरू हुआ है, बधाई हो सुंदर साथ जी, और गति बढ़ानी है। परम हंसों की रहनी तारतम वाणी मिलने से पहले तारतम वाणी की चौपाइयों पे खरी उतरती है, पहले ही खरी उतरती है, बाद में तो उतरती है। और हम तारतम वाणी मिलने के बाद भी, सतगुरु मिलने के बाद भी, सुंदर साथ का संग मिलने के बाद भी, क्योंकि हमारे हृदय में स्वार्थ होता है, हमारे हृदय में विकार होते हैं, तो मिलने के बाद भी, अर्थ पता लगने के बाद भी, भावार्थ पता लगने के बाद भी, रटने के बावजूद भी तारतम वाणी के अर्थ हमारी रहनी, हमारे व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते हैं, हम उस पे खरे नहीं उतरते हैं। परमहंस पहले खरे उतरते हैं, फिर वो वाणी पाते हैं। ये डिफरेंस महसूस होता है सुंदर साथ जी। तो जब तक ये वाणी हमारे जीवन में नहीं उतरेगी, ये सुंदर साथ जी इसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करके जाएगी, मैं भी गोपी, जागनी रास की गोपी जैसे नहीं लगूंगी। मेरी रहनी, अब रहनी का श्रृंगार करना है। हमने सुना है ना सुंदर साथ जी, बांसुरी बजी थी, आपको याद है ना, पूरा दिन गोपियां हम श्रृंगार नहीं करती थी, पूरा दिन श्रृंगार नहीं करती थी। किसको दिखाना है, यहाँ किसी को रिझाना ही नहीं था। वो शरीर का श्रृंगार भी करती थी ना, तो जब मिलने जाती थी, क्यों, कैसे पता लगा? आपको याद है जब अंत में बांसुरी बजी तो श्रृंगार करने बैठ गई थी, किसी ने तत्क्षण शरीर छोड़ दिए, तामसी सखियां फटाफट शरीर छोड़ के भाग गई, है ना। श्रृंगार करती थी हम, कब करती थी? जब उससे मिलने जाना होता था। पहली बार जब पता लगा लल्ला हुआ है, नंदलाल आए हैं, उस दिन भी कैसे श्रृंगार करके गई थी हम सारी। जब तन छोड़ के जाना था तब भी श्रृंगार करने बैठ गई थी, क्यों? क्योंकि रोज वृंदावन जाते हुए हम सचती थी। किसको रिझाने के लिए? आवेश स्वरूप को। हम रहनी में सजी हुई थी सुंदर साथ जी पहले से। आज कैसे सजना है? आज कहते हैं प्रेम की, सुंदर साथ के प्रति प्रेम की, धैर्य की, क्षमा की, और सुहागनियों के जो लक्षण होते हैं ना, पहले धर्म के लक्षणों का श्रृंगार सजाओ इस जीव को, फिर आत्मा सुहागनियों की जो रहनी होती है। इस काल माया में श्रृंगार कौन सा है? इस समय जागनी रास की गोपी का श्रृंगार कैसा होना चाहिए? ये बढ़िया बढ़िया कपड़े नहीं सुंदर साथ जी, सिंपलेस्ट, सिंपल से सिंपल कपड़े। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ऐसी रहनी उनको चाहिए। हाई थिंकिंग हमारी कौन सी होती है? जागनी रास की गोपी की
हाई थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? द्वेष वाली, ईर्ष्या वाली? कैसी हाई थिंकिंग होनी चाहिए? इतनी हाई जो पिया तक पहुंच जाए। ऊंचा बहुत है महल पिया का, हम सो चढ़ो ना जाए। इतनी हाई थिंकिंग कि उस महल पे चढ़ जाएं अब हम। रहनी हाई चाहिए सुंदर साज जी। बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं हमारी श्यामा महारानी ने, यहाँ पे आके बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया है। इंद्रावती जी ने सेट किया है, महाराज जी ने, परमहंसों ने इतने हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं हमारे लिए। चल के दिखाए हैं सुंदर साज जी। कम से कम सुंदर साज से प्रेम करना तो शुरू कर लें हम। शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं, जहां भी निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम होता है ना, धाम धनी वहीं होते हैं सुंदर साज जी। उनकी उपस्थिति को, जागनी रास की गोपी उनकी अनुपस्थिति को, उनकी एब्सेंस को उनकी प्रेजेंस में बदल देती है, इस निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ प्रेम से। दिस इज 100% ट्रू। महाराज जी ने निकाल दिया उसको। कहते जब तक मैं वहां पे रहा वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया सुंदर साज जी। कोई मारा नहीं, कुछ नहीं, कहते निकल जा, बस पीछे गए उसके चला गया वो। कहते कहां तक गिनवाएं, अभी पूरा नहीं लिखा गया, एक एक घटना को अभी भी नहीं लिखा गया सुंदर साज जी। महाराज जी के हृदय से कनेक्ट कीजिए और देखिए एक एक घटना, बताएंगे वो अंदर ही अंदर। कहां तलक गिनवाएं, कहते क्या क्या हमारे साथ वहां पे बीती थी। कितने ऐसे लोग मिले जिससे हमारा भजन भंग होता था, कितने भजन भंग करने आए, कितनी साधनाओं को भंग करने आए, क्या क्या तुम्हें बताएं। ये तो मुख्य मुख्य बताया है सुंदर साज जी। एक बार तो कुछ ऐसी बीती, कहते जिसने पासा ही पलट दिया, जिसने पासा ही बदल दिया। कार्य होने का बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साज जी। ऐसे लगता है बीतक साहब, पहले मुझे लगता था बीतक साहब का सरलीकरण कर दिया गया है और महाराज जी की बीतक बन गई है। अब लगता है नहीं, चौथे पांचवें दिन की लीला का अनुकरण लीला की गई है इस बीतक साहब में। कोई सरलीकरण तो नहीं हुआ लगता है, सरल तो नहीं हुई है सुंदर साज जी। महाराज जी का जीवन सरल तो नहीं हुआ है। एक बार कुछ ऐसा बीता, कहते जिसने पूरा पासा ही बदल दिया। और हमेशा फिर से बता रहे हैं, कोई भी कार्य होना हो उसका कारण बनता है पहले। कारज कारण बनता है, कारज कोई भी होने वाला हो। इसलिए जब कारण बन रहा होता है तब हम घबराते हैं सुंदर साज जी, और वो कारण हमें दुख के रूप में दिखाई देता है। कारज पिया होते हैं। अब पिया के दर्शनों के लिए, आगे बढ़ने के लिए जब ऐसे ऐसे कारण बनते हैं इस जीव को खड़ा करने के लिए, वो कारण हमें अच्छे नहीं लगते, वो बनते हुए हमें अच्छे नहीं लगते यहाँ पे। पर हमें पता नहीं होता कि ये हमें कहाँ ले जाएंगे। मंजिल बड़ी सुंदर है, और यहाँ केवल मंजिल सुंदर नहीं है, लक्ष्य सुंदर नहीं है, रास्ता भी। और रास्ते में भी वो दिल में बैठी हुई मंजिल कितनी सुंदर है। वो मंजिल छोड़ती नहीं है, वो दिल में बैठकर संग चलती है हमारे और अपनी ही तरफ खींचती है सुंदर साज जी। ये कोई ऐसी वैसी मंजिल नहीं है, ये बहुत सुंदर अलौकिक, जिसके बारे में दुनिया ने कभी सुना ही नहीं है, ये ऐसी मंजिल है। फिर क्यों घबराते हैं सुंदर साज जी। कहते बड़ा अटपटा सा कार्य हुआ। एक ना सतगुरु महाराज जी, राजनारायण दास जी की बहू जो थी, कहते मेरा जो गुरु भाई थे, यानी के सतगुरु जी के बेटे थे जो, उनकी पत्नी को ना एक बीमारी हो गई, बहुत भयंकर उनके हालत हो गई उस बीमारी से, और अवस्था इतनी चिंताजनक हो गई, बेचारी बहुत परेशान थी। सतगुरु जी को आके उनकी बीमारी की खबर दी और सतगुरु जी से कहा महाराज जी ने कि इनका इलाज करवाओ या फिर इनको खुद ठीक करो, आप तो कईयों को ठीक कर देते हैं।
उन्होंने कहा सतगुरु महाराज जी हमारे भाई की ही ये पत्नी है, अपने ही परिवार की है, बड़ी सख्त बीमार है, क्या इस प्रसंग से सिखाना चाह रहे हैं? ये कहानियां नहीं है, हम महाराज जी के जीवन में भी चमत्कार ही ढूंढ रहे हैं ना सुंदर साथ जी। तो हमारी दृष्टि में दोष है, हमारी दोष दृष्टि है कि महाराज जी के जीवन में इतने चमत्कार हुए, हमारे जीवन में भी अरे हम यहाँ गए, हमारी ये वाली मुसीबत दूर हो गई, महाराज जी की बहुत मेहर है। तो हमने अभी बातून दृष्टि नहीं पकड़ी है सुंदर साथ जी, वो देना चाह रहे हैं जो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से पाया है। हम भी वही विभूति ही लेना चाह रहे हैं अगर उनसे, तो फिर उन जीवों में और हम में क्या फर्क रहा? हमें प्रेम विभूति लेनी है महाराज जी से, जो धनी से मिला देती है। अब आगे क्या होता है? क्या गुरु भाई की पत्नी को सतगुरु महाराज जी ठीक कर देते हैं? ये हम कल सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गलती हुई सुनेंगे नहीं, देखने का प्रयत्न करेंगे, साथ साथ महाराज जी के चलने का प्रयत्न करेंगे। सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शुक्र है जो आपका संग मिला है सुंदर साथ जी। ये जीव बेचारा मरुस्थल में जो बैठा था, यहाँ विदेश में मरुस्थल में बैठा था, प्रेम की एक बूंद के लिए तरसता था। ये शुक्र है मेरे सतगुरु की मेहर, तारतम वाणी और मेरे सुंदर साथ के संग ने इसकी अवस्था बदलनी शुरू कर दी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कुछ भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, आपके हृदय को ठेस लगी हो किसी भी वाक्य से, शब्द से या अनदेखे शब्द से, शब्दों के बीच में भी कुछ मूक सी जगह होती है, उससे भी अगर दुख लग गया हो, ठेस लगी हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे मौन से भी अगर ठेस लगी हो तो उसमें भी क्षमा कीजिएगा। ये जीव, इसकी ग्राह्य शक्ति बहुत कम है। प्रणाम जी।